किसी भी बड़े ऐलान से पहले जब सूत्रों से कुछ खबर आती है तो उसको बताने में और सुनने में बड़ा मजा आता है। और अब की सबसे बड़ी यही खबर है कि बीजेपी की 150 कैंडिडेट्स जो कि लोकसभा चुनाव में यानी 2024 चुनावों में उतरने वाले हैं, उनकी लिस्ट आने वाली है। तो देख लीजिए किन नेताओं को बढ़ सकता है झटका, यहाँ उनको किन नेताओं को झटका लग सकता है, किसकी टेंशन बढ़ सकती है, किसके टिकट कट सकते हैं और इसमें विपक्ष की क्या तैयारी है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जानेंगे कि बीजेपी की हाई प्रोफाइल सीटों पर कौन उतरने वाला है। दूसरा, किन सांसदों से नाराज हैं मोदी और शाह और किन के टिकट काटने वाले हैं। वरिष्ठ नेता हैं कुछ ऐसे जिनके टिकट कटने वाले हैं। तीसरा, नए लोकसभा सर्वे में क्या खुलासा हुआ है, मैं आपको कुछ राज्यों के नए लोकसभा चुनाव के सर्वे बताने वाली हूँ। और चौथा, इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है, विपक्ष पीछे नहीं है, उन्होंने भी सीट शेयरिंग कर ली है और पूरा प्लान बना लिया है कि मोदी के खिलाफ कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। और पांचवा, मायावती और ओवैसी ने किसका बिगाड़ दिया है खेल। देखिए, ये ज्यादातर विपक्ष के लिए वोट कटवा ही साबित होते हैं, ना ये इंडिया के पास यानी इंडिया विपक्ष गठबंधन के पास जाते हैं और ना ही एनडीए के पास आते हैं। तो इन दोनों ने भी कुछ ऐलान किए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब पहला पॉइंट यही है कि बीजेपी की हाई प्रोफाइल सीटों पर कौन उतर सकता है, किन नेताओं पर, किन सेलिब्रिटीज पर लोगों की नजर है। तो ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी की तो उनकी सीट है ही, वो इस बार किसी दक्षिण की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह गांधीनगर से जो कि गुजरात में है, राजनाथ सिंह लखनऊ से उत्तर प्रदेश, नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र, अक्षय कुमार दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव के लिए उतर सकते हैं। कंगना रनौत जो हमेशा बीजेपी की वकालत करती रहती हैं, उनके पोस्ट से ये जाहिर होता है, उनको भी इस बार बीजेपी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है और चंडीगढ़, इन दोनों में से किसी एक सीट पर उतार सकती है। माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता है, डांस के मामले में कोई ऐसा होगा जो उनका फैन नहीं होगा, वो भी इस बार लोकसभा चुनाव से उतर सकती है। कहां से? उत्तर पश्चिम मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। निर्मला सीतारमण कर्नाटक की कोई सीट उन्हें मिल सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर केरल या फिर तमिलनाडु से उनको कोई सीट दी जा सकती है। राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको भी कर्नाटक की कोई सीट मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान यानी मामा, उनको भी भोपाल या विदिशा से कोई एक सीट मिल सकती है। और सिंधिया तो देखिए ग्वालियर के राजा माने जाते हैं, तो ग्वालियर या गुना से उनको लोकसभा की सीट मिल सकती है। अब दूसरा है कि आखिर किन सांसदों से नाराज हैं मोदी और शाह यानी आला कमान। तो देखिए 70 से 80 सांसद ऐसे हैं जिनके इस बार टिकट कट सकते हैं और मोदी शाह उनसे नाराज हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो 70 साल से अब पार हो गए हैं या जो वरिष्ठ हो गए हैं, तो उन नेताओं के टिकट कट सकते हैं। और वो इसलिए भी है, इन 70 से 80 सांसदों का ये फॉर्मूला इसलिए भी लगाया जा रहा है कि उन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी ना हो। तो देखिए उत्तर प्रदेश में संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा जोशी, इन लोगों के टिकट कट सकते हैं। और बीजेपी का ये फॉर्मूला रहता है कि पहले हम हारी हुई सीटों पर तैयारी करेंगे, उम्मीदवार पहले हारी हुई सीटों पर निकालेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उम्मीदवार निकालेंगे तो लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग तैयारी वहां जल्दी शुरू होगी। तो ये पूरा बीजेपी का प्लान है और अब नए उम्मीदवारों को टिकट देने का प्लान बना चुकी है बीजेपी। और एक और बात सुन लीजिए कि 2019 में से ज्यादा 33% अब जो महिलाओं हैं, जो महिलाओं को टिकट दिया गया था 2019 में, उससे 33% ज्यादा अब विमेन प्रत्याशी होंगी यानी महिला प्रत्याशी होंगी। तो अगर 2019 में 53 महिलाएं यानी 53 महिलाओं को दिया गया था टिकट, तो इस बार 70 महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अब जल्दी जल्दी देख लीजिए कुछ राज्यों के नए ताजा सर्वे, उसमें क्या बनता हुआ दिख रहा है। सोर्स मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखिए सीएनएक्स। बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में आपको पता है कि अभी ताजे में ही नीतीश बाबू ने फिर पलटी मारी है, एनडीए में चले गए हैं और ये एक बार नहीं है, ये पलटी के एक्सपर्ट हैं। खैर, कुल सीटें बिहार में 40 है और देखिए ये सामने आंकड़ा है, एनडीए को मिल सकती है 35 और इंडिया गठबंधन को मात्र 5। दूसरा, दिल्ली के सर्वे में कौन जीता, तो देखिए कुल सीटें हैं 7 और ये मैजराइज का है सर्वे। इसमें देख लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही हैं। आप देखिए कि केजरीवाल और राहुल गांधी मान गए हैं, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था सबको। बीजेपी तो यही पूछ रही थी कि आप लोग आपस में अपने झगड़े सुलझाओगे कि नहीं सुलझाओगे। अब जब उन्होंने झगड़े सुलझा लिए तो इधर पता चल रहा है कि कोई सीट ही नहीं मिल रही है, दोनों साथ में लड़ रहे हैं फिर भी सीट नहीं मिल रही है। बीजेपी को सातों की सातों सीट मिल रही है।
अन्य के खाते में। और अब आप वोट परसेंट देखेंगे तो वोट परसेंट में काफी इधर सिमिलर, अब देखिए 40% और 55%। तो इसको पार करना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, अगर शिद्दत से मेहनत करे तो ये हो सकता है। महाराष्ट्र का सर्वे देख लीजिए, सोर्स इसका मैटराइज है, कुल सीटें हैं 48, एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही हैं 45, 45 और एमवीए को मात्र 3। जम्मू कश्मीर में इंडिया आगे है, तो विपक्ष के लिए खुशखबरी है। सोर्स देख लीजिए मैटराइज है, जम्मू कश्मीर में एनडीए को मिल रही है 2 और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 3, यानी इधर विपक्ष आगे है। यूपी का किंग कॉन्ग, सोर्स मैटराइज, किंग कौन है देखिए, बीजेपी को कुल सीटें हैं 80, बीजेपी को 78 और सिर्फ मात्र 2 सीटें इंडिया के पाले में, बीएसपी 0। वोट परसेंट देख लीजिए 58% बीजेपी, इंडिया गठबंधन 32%। और इधर भी जो किसी को नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी और अखिलेश में बात बन जाएगी, उनके भी दिल में गए, उन्होंने भी, जो अखिलेश यादव है, 17 सीटें कांग्रेस को दे दी। तो ये भी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन अब नतीजों में वो दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में एनडीए आगे, तो ये मैटराइज का सर्वे है। मध्य प्रदेश में एनडीए के खाते में 28 और इंडिया के पास मात्र 1। उत्तराखंड में कौन आगे, तो ये भी मैटराइज देख लीजिए, एनडीए के पास 5 और इंडिया के पास 0। राजस्थान आ जाइए, राजस्थान में कांग्रेस साफ, और ये पिछली बार भी यही हुआ था। सोर्स मैटराइज, राजस्थान में एनडीए के पास पूरी की पूरी 25 सीटें और इंडिया गठबंधन के पास 00। अब चौथा देख लेते हैं कि आखिर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां हैं। और आप माने ना माने, एक स्टेप तो इंडिया गठबंधन ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी तो यही पूछ रही थी कि आप सीट शेयरिंग कर लो, सीट शेयरिंग कर लो, और कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ भी कर ली, यानी आम आदमी पार्टी के साथ, और अखिलेश के साथ भी कर ली। तो देखिए, राहुल केजरीवाल की सीटें पक्की हो गई हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। राहुल और अखिलेश उत्तर प्रदेश में, उनका भी फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र में भी लगभग एमवीए का कोई बिना किसी लड़ाई के एमवीए ने अपनी सीटें फाइनल कर ली है। ये भी एक बड़ी सफलता है इंडिया गठबंधन के लिए कि वो सीट शेयरिंग पे मान गए, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहे थे कि विपक्ष के इतने सारे अलग अलग चेहरे हैं, आपस की लड़ाई दूर कर पाएंगे, तो देखो दूर कर ली है। बंगाल में दीदी राहुल की भी बात तय हो गई है, और तेजस्वी राहुल, अगर मैं बिहार की बात करूं तो उनकी भी गजब की जुगलबंदी दिखी। जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो आपको विजुअल याद होगा कि कैसे जो मेन कमान थी, जो ड्राइवर वाली सीट थी, वो राहुल गांधी ने तेजस्वी को दे दी थी कि भैया कमान तुम्हारे पास है। तो अब अगर सीटों पे भी ये बात आएगी तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं तेजस्वी को कमान दे देगी। तो इंडिया गठबंधन की तैयारियां भी जोरों शोरों से है। अच्छा, कुछ मुद्दे भी इनके पास नए आ गए हैं। अभी हाल ही में जो हिमाचल में चल रहा है उसमें कांग्रेस जीत गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई। और एक और बात सुन लीजिए, वो जो चुनावी चंदे वाला सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें भी विपक्ष की जीत हो गई। ये 3 बड़े मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के पास, और अब चुनावों की तैयारी में, कैंपेनिंग में, रैलीज में ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं। और ये 3 मुद्दे सबसे बड़े हैं बीजेपी के खिलाफ, जिनको जोरों शोरों से इंडिया गठबंधन उठाने वाला है। 5वां है कि मायावती ओवैसी ने किसका खेल बिगाड़ दिया। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि हमेशा अगर आप आंकड़े देखोगे, इतिहास के कुछ पन्ने पलटोगे, तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष के लिए ये दोनों लोग वोट कटवा साबित होते हैं, कि विपक्ष के ही वोट काट देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। तो देखिए, बिहार में तो अकेले लड़ेंगी बीएसपी ना एनडीए के साथ होती है, न इंडिया गठबंधन के साथ होती हैं, सीटें भी नहीं जीतती है और किसी ना किसी के वोट काट देती है। अब ओवैसी ने भी 7 सीटों पर ऐलान कर दिया। देखिए, ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा है कि आजमगढ़, अमरोहा, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद और मेरठ में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। और इधर ज्यादातर आपको पता होगा मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो भैया अखिलेश के गढ़ हैं ये सारे। अखिलेश यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, अखिलेश जो है यहाँ पर उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। तो जब ओवैसी यानी एआईएम यहाँ पर कैंडिडेट उतार देती है तो अखिलेश के लिए ये वोट कटवा साबित हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि 7 सीटें तो अभी उनके प्रवक्ता ने बोला है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर पूरी 25 सीटों पर, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जहां पर एआईएमआईएम का वोट बैंक अच्छा हो सकता है, वहां पर उतारेंगे। तो किसके लिए वोट कटवा बनेंगे? अखिलेश के लिए ही ना, इंडिया गठबंधन के लिए ही ना।
तो इसलिए, और विपक्ष ये आरोप तो लगाता ही है कि ओवैसी और मायावती जो है वो एनडीए की बी टीम है। तो देखिए, ये पूरा शो जो है आज सूत्रों के आधार पर बनाया गया है। इसमें से कुछ चीजें सही भी साबित हो सकती हैं और कुछ चीजें गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन ये ऐसे सूत्र हैं, अगर ये सही साबित हो जाते हैं तो आप भी कहेंगे कि हमें तो ये पता ही था। लेकिन किसी भी वक्त बीजेपी इन बड़ी सीटों का ऐलान कर सकती है। 150 नामों की अगर एक साथ घोषणा होती है तो सोचिए तैयारी किस लेवल की होगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, जब भी ऐलान होगा आपको बताया जाएगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।